बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमको इसका टॉपिक का बहुत ही एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एंटर करने से पहले हमें कंस्ट्रेंट मोशन आना बहुत ज़रूरी है। तो आप हेडिंग डालिए कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन। तो पहले तो आप कंस्ट्रेंट मोशन का आपको मतलब पता होना चाहिए। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि विवश, बाध्य, मतलब बाध्य गति, विवश गति, राइट। या ऐसा बोला वचनबद्ध है जिस बात के लिए कि कोई पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दूसरे को फिर एक पर्टिकुलर स्पीड से चलने के लिए वो विवश है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। इसका हिंदी में मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाध्य, विवश। जैसे हम लोग कहते हैं हम वचनबद्ध हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं कंस्ट्रेंट हूँ किस बात के लिए? पढ़ाने के लिए। आप स्टूडेंट हैं, आप कंस्ट्रेंट हैं किस बात के लिए? पढ़ने के लिए, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो हम लोग 3 तरीके के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। पहले की एक बात समझ लें। एक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बहुत आराम से समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बगैर इसके समझा नहीं जा सकता। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। एक हम लोग पढ़ते हैं पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। और एक हम लोग पढ़ते हैं बैज कंस्ट्रेंट, बैज कंस्ट्रेंट, ठीक है, बैज कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से शुरू करेंगे। तो हम लोग जो स्ट्रिंग पढ़ेंगे वो आइडियल स्ट्रिंग पढ़ेंगे बेटा, आइडियल स्ट्रिंग। तो आपको पहले तो आइडियल स्ट्रिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है। आइडियल स्ट्रिंग के बारे में 3 बातें होती हैं। एक तो मासलेस, मासलेस। आइडियल स्ट्रिंग में कोई मास नहीं होगा, मासलेस, राइट। दूसरा फ्लेक्सिबल, दूसरा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, लचीला मतलब हम उसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा स्ट्रिंग। जैसे ये देखो, ये फ्लेक्सिबल है, हम आसानी से कहीं से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो आइडियल स्ट्रिंग होगा, एक तो मास नहीं होगा उसमें, मास ना के बराबर टेंडिंग टू 0, और दूसरा फ्लेक्सिबल। और तीसरी खास बात और इम्पोर्टेंट बात जिससे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जिसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, जिसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इनएक्सटेंसिबल। तो आइडियल स्ट्रिंग के बारे में आप 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मासलेस, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस जिसमें मास ना हो, फ्लेक्सिबल लचीला हो, आसानी से हम मोड़ सकते हैं उसको कहीं से भी, और इनएक्सटेंसिबल जिसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर हम 10 मीटर की रस्सी लेके आए हैं और हमने उसे सीलिंग से ऐसे लटकाया और उससे हमने एक 5 kg का ब्लॉक लटका दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 मीटर की 10.01 मीटर हो जाए या 10.1 मीटर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 10 मीटर ही रहेगा। आप कोई भी लोड उससे लटका दीजिए, राइट। तो रस्सी की लेंथ क्या रहनी है? कांस्टेंट। और लोड भी लेने की उसकी एक लिमिट होगी कि रस्सी का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा कि उससे ज़्यादा लटकाओगे तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। यानी उस रस्सी में कोई भी इलास्टिसिटी का बिहेवियर नहीं होगा, वो उस रस्सी की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। इतनी बात पहले नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, राइट। तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट मोशन का एकदम मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रेंट मतलब हम आपको बता दिए कि विवश, बाध्य गति या वचनबद्ध, समझ लीजिए कि भाई मैं कंस्ट्रेंट हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए कंस्ट्रेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं फिजिक्स के तो आप कंस्ट्रेंट हैं पढ़ने के लिए, राइट। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे सबसे बेसिक एग्जाम्पल लें, सबसे पहला एग्जाम्पल और बहुत ही आसान एग्जाम्पल लूँगा, ध्यान से देखते चलना। मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है
बीच में एक रस्सी है, आइडियल स्ट्रिंग है, और ये मास कोई भी मास मान लो 1 kg का है, और अगर ये राइट साइड 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बताओ इस 2 kg मास की क्या वेलोसिटी होगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये देखो बहुत आसान, तुम देख के बता दोगे। तुम कह रहे हो सर ये रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, ये लेंथ जो है अगर कांस्टेंट रहनी है तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि सर अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो रस्सी का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से ही भागेगा। तो क्या बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगर रस्सी को नहीं टूटना है, अगर रस्सी को नहीं टूटना है, अगर नहीं टूटना है तो रस्सी की लेंथ के अलोंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो देखो सबसे बेसिक एग्जांपल जो तुमने देख के बता दिया, अभी कठिन होता जाएगा इसलिए समझते चलिएगा। ये वाला पॉइंट कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला पॉइंट भी कितने से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से। यानी अगर इस पार्टिकल की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है तो इस पार्टिकल की भी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने जवाब दे दिया सर, ये आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। तो हमने क्या रिजल्ट बनाया कि अगर रस्सी नहीं टूटनी है तो रस्सी की लेंथ के अलोंग हर एक पार्टिकल की रफ्तार बराबर बराबर होनी चाहिए, राइट। तो आप अपने शब्दों में लिख भी लीजिए कि अगर रस्सी नहीं टूटनी है तो रस्सी की लेंथ के अलोंग हर एक पार्टिकल की रफ्तार, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बराबर बराबर होना चाहिए, राइट। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से बेटा। सेकंड एग्जाम्पल, लेवल बढ़ता चला जाएगा, बहुत ही आराम समझना। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये मान लो ए ब्लॉक है, ठीक। और ये देखो एक आइडियल स्ट्रिंग से ऐसे बंधा है, और ये एक आइडियल पुलिस है। ये रस्सी ऐसे पास हुई है, ऐसे, और ये रस्सी एक ब्लॉक से यहाँ बंधी हुई है, और ये ब्लॉक जमीन पर है, ऐसे ग्राउंड पर। इसका नाम है बी, ठीक। ध्यान से देखिए, ये एंगल हमने आपको 53 डिग्री दे रखा है, ठीक। हम आपसे कह रहे हैं ये जो ब्लॉक ए है, अगर ब्लॉक ए की रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है तो बताओ ब्लॉक बी की रफ्तार कितनी होगी। सवाल समझ लो अच्छे से। ब्लॉक ए की रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है तो ब्लॉक बी की रफ्तार मतलब वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन दे देंगे तो इसका एक्सेलरेशन पूछेंगे। चाहे हम एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं, चाहे हम वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बताओ अगर इसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं। तो बताओ बेटा, तुम कहोगे वही बात कि सर जब ये इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा। तुम कहोगे सर ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ भागेगा, ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी, और ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। क्लियर। तो जरा बताओ तुम मुझे, तुम कहोगे सर अगर ये इधर 5 से जा रहा है तो रस्सी का ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जाना चाहिए। तो समझो बहुत अच्छे से। तो अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम करके देखें, जूम करके देखें, समझना बेटा, ये ब्लॉक जा रहा है इधर 20 से, लेकिन इधर जो रस्सी है ये वाला पॉइंट इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जाना चाहिए, और ये एंगल है बेटा 53 डिग्री। बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, हमने इसको जूम करके देखा है। तो जरा बताओ तुम मुझे यार, बताओ ये वाला पॉइंट वास्तव में तो इधर जा रहा है, यानी ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, इधर रोड पे जाएगा, ये तो रोड पे जाएगा ऐसे। तो बताओ अगर अब ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है। तो बताओ जब पार्टिकल भी जमीन पर इधर की तरफ बी से जाएगा तो बताओ इस रस्सी के अलोंग इस पॉइंट की वेलोसिटी रस्सी के अलोंग कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इस बी का इधर कॉम्पोनेंट बताओ वी cos 53 शुड बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान।
ये है कंस्टेंट मोशन कि अगर ये 5 से जाएगा तो ये पार्टिकल इधर एक फिक्स स्पीड से जाएगा। ये विवश है, मजबूर है कि अब बस हम इसी स्पीड से जाएंगे और इसके अलावा कोई स्पीड नहीं ले सकता। तो देखो क्या रिजल्ट बन गया कि अगर रस्सी आइडियल है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी नहीं टूटनी है, तो रस्सी की लेंथ के लॉन्ग सबकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो देखो रस्सी के लॉन्ग 5 ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला पॉइंट भी, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहे, तो ये वाला पॉइंट भी इधर की तरफ कितने से जाना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरा जवाब दो, ये पार्टिकल जा इधर रहा था नेट में, तो नेट मतलब ये रिजल्टेंट इधर है, लेकिन इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो इस वी का इधर कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वी cos 53 होता है sin 37 बराबर 5। तो वी sin 37 होता है 3/5 बराबर 5। तो वेलोसिटी ऑफ वी आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर नोट कर लो। नोट करिए। राइट, अब देखो अगर ये इधर 5 से जाएगा तो फिर ये कह रहा मैं कंस्ट्रेंट हूँ इधर जाने के लिए, और मैं इधर की तरफ 25/3 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा, और ऐसे जाऊंगा कि मेरे इस 25/3 का इधर कंपोनेंट रस्सी के अलॉन्ग 5 मीटर पर सेकंड आए ताकि रस्सी टूटे ना। राइट, तो लॉजिक क्या है, रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग सबकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। अगर ये समझ गए तो आप कितना भी कठिन सवाल हो, आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी में रिलेशन तुरंत बता दिया करेंगे। समझो जरा, मैं तुमसे कहूं अगले सवाल में, देखिए मैं तुमसे कहूं ऐसे दो रिजिड सपोर्ट हैं, इनके बीच में ये एक रॉड फंसाया गया, और इस रॉड को एक रिंग के अंदर से ऐसे पास करा गया, और इस रिंग से एक आइडियल स्ट्रिंग, एक आइडियल पुली से ऐसे पास कराया गया है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है ए, इसका नाम रख दे रहे हैं बी, और ये एंगल हम आपको दे दे रहे हैं 37 डिग्री। सवाल देखो, अगर ब्लॉक ए नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो बताओ ये ब्लॉक बी यानी जो रिंग है ये किधर जाएगा। तुम खुद बताओ, ये वाली लेंथ कांस्टेंट रहनी है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये रिंग इधर की तरफ भागेगा वेलोसिटी बी से, ये हमको निकालना है। राइट, तो ध्यान दो जरा, रस्सी कैसी आइडियल, अगर रस्सी आइडियल है तो रस्सी की लेंथ के लॉन्ग ये वाला पॉइंट देखो रस्सी का 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बल्कि ये वाला पॉइंट इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए। रस्सी की लेंथ के लॉन्ग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो बताओ इधर की तरफ जा रहा है वी से, तो नेट वेलोसिटी यही है, नेट तो यही है। हमें इधर की तरफ, ये एंगल है 37, हमें इसका इधर कंपोनेंट चाहिए कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अगर रस्सी नहीं टूट रहा है तो अगर ये वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, और रस्सी की लेंथ के लॉन्ग हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होगी। तो बताओ ध्यान से, ये वाला पॉइंट वास्तव में जा रहा राइट वी से, लेकिन हमको इधर जाना है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हम कहेंगे वी का cos 37 विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी और ये बताओ 4/5 होता है इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गया 10/4 यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ चुका बेटा। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते।
नोट कर लीजिए कितना आसान। अगला एग्जाम्पल, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बगैर इसके आप न्यूटन लॉ मोशन नहीं समझ सकते। ऐसे समझिए, ये एक रस्सी आइडियल स्ट्रिंग, इससे ये ब्लॉक ए यहां से बंधा है, ये ब्लॉक ए, और ये ग्राउंड पे है, ऐसे ग्राउंड पे रोड पे, और यही रस्सी घूम के इधर गया है, और ये ब्लॉक भी है, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे है। बढ़िया समझिए, ये अगर इधर ए पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये एंगल हमको सवाल में 37 डिग्री दिया है, तो जरा बताओ, ये रस्सी जैसे जैसे ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये रस्सी खिंचेगी तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, और ये एंगल है 53 डिग्री। बढ़िया समझ लो, बढ़िया से बताओ, ये ब्लॉक अगर इधर जाएगा तो ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, तो इधर लेंथ बढ़ गई, तो इधर लेंथ घटनी चाहिए, तो इधर खिसकेगा, राइट। तो बताओ, अगर ये इधर 5 से जा रहा है तो ये कितने से जाएगा? आप कह रहे हैं सर बहुत ही आसान, बहुत आसान। देखो कैसे, अगर ये इधर 5 से जा रहा है तो रस्सी के अलोंग, ये रस्सी के अलोंग, ये बताओ अगर 37, तो ये भी तो 37 है, तो ये हुआ 5 का cos 37, और ये बताओ बेटा 5 × 4/5, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो जवाब देना इसका रस्सी के लॉन्ग, तो ये बताओ इधर 4 से, ये इधर 4 से, तो बताओ जरा, ये पार्टिकल इधर 4 से जाना चाहिए, ये पार्टिकल इधर 4 से जाना चाहिए, यानी इस बीबी का cos 53 4 होना चाहिए। तो आपको कहना चाहिए कि सर वी cos 53 शुड बी इक्वल टू हो जाए दिस 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान। तो वी cos 53 sin 37 3/5 बराबर 4। तो वी की वैल्यू हो गई बेटा 20/3 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो, 20/3 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, कितना आसान है, कितना आसान। या तुम चाहो तो ऐसे कह दो कि सर ये लेंथ अगर कांस्टेंट रहनी है, रस्सी की लेंथ, तो रस्सी के अलोंग दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो वही हमने किया। देखो इसका कंपोनेंट 5 cos 37 और इसका कंपोनेंट वी cos 53 हमने बराबर कर दिया, यही तो किया। अगर रस्सी आइडियल है तो आइडियल रस्सी इनएक्सटेंसिबल होता है, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी है। और अगर रस्सी नहीं टूटनी है तो रस्सी के अलोंग दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो देखो अगर ये इधर 5 से जा रहा है तो रस्सी के अलोंग ये 4 से जा रहा है, तो ये पॉइंट 4 से, ये पॉइंट इधर 4 से, तो ये पॉइंट इधर 4 से, ये पॉइंट इधर 4 से जाएगा। तो अगर ये वी से जा रहा है तो वी का cos 53 4 होना चाहिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अभी और भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले हेड डालिए पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम देखिए जरा।
ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल लेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है। अब देखना, मैं तुमसे कहूं कि एक सीलिंग है, बढ़िया समझिएगा, बहुत आसान सवाल। ये एक पुली है और ये पुली को हमने यहाँ फिक्स कर दिया है ऐसे। यहाँ पर एक ब्लॉक बी है और दूसरी तरफ ये ब्लॉक ए है। देखना, इतना आसान सवाल उठाऊंगा और फिर देखना कहाँ जाते हैं। इधर ए, इधर बी। हम आपसे कहते हैं अगर ये ए ब्लॉक नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बताओ बी ब्लॉक किधर जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर। तो कहा जाए ब्लॉक बी कितने से जाएगा, तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब किधर जा रहा है, नीचे से। कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबको ऊपर जाना पड़ेगा। कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो आप हमको बताओ अगर ये सारे पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये ब्लॉक बी कितने से जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से। आंसर आ गया, एकदम सिंपल। अब देखना, अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज करूं, आपने कहा सर ये पूरी लेंथ अगर कांस्टेंट रहनी है तो ये वाला पॉइंट 4 से जा रहा तो ये वाला पॉइंट भी नीचे 4 से जाएगा और ये वाला पॉइंट भी 4 से जाएगा और रस्सी का हर एक पॉइंट 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, राइट। अब देखो, मैं तुमसे कहूँ अगर ऐसा हो जाए, ये जो पुली है ये पुली ऊपर जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पर एक ब्लॉक है बी ब्लॉक, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, और इधर एक ब्लॉक ए है, इधर ब्लॉक ए है। मैं तुमसे कहूँ ब्लॉक ए नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, पुली ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, अब ऐसा सवाल करना है तो आप कहोगे सर एक काम करो, एक काम करो, ये वाली लेंथ अगर x1 मान लें हम और ये वाली लेंथ अगर हम x2 मान लें, ध्यान से देखना, तो बताओ बेटा x1 प्लस x2, क्या रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, यस। तो आपने कहा x1 प्लस x2 विल बी कांस्टेंट। अगली क्लास में एक और मेथड आएगा भी, लेकिन अभी हम जो तरीका पहले समझते चलिए, हर तरीका आपको सिखाना चाहते हैं। x1 प्लस x2 कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं, यस। क्यों, क्योंकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होनी है, आइडियल स्ट्रिंग है। चलो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बना dx1 बाई डी टी, ये बना dx2 बाई डी टी बराबर 0। अब बस थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, इस x1 के बदलने का रेट है dx बाई डी टी। dx1 बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x1। तो बताओ x1 को बदलने के लिए एक तो ब्लॉक का ये वाला पॉइंट और एक पुली का ये वाला पॉइंट जिम्मेदार है। बताओ x1 को बदलने के लिए क्या अकेला ब्लॉक जिम्मेदार है कि अकेला पुली, की दोनों जिम्मेदार है। आप कह रहे दोनों, यानी x1 को बदलने के लिए ब्लॉक का ये पॉइंट और पुली का ये पॉइंट को आपस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किसको बदलने के लिए, x1 को बदलने के लिए। तो जवाब देना मुझे, यानी ए पॉइंट की वेलोसिटी इस P पुली के पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी है, इस बात से डिसाइड होगा x1। तो हम लिखेंगे x1 का डेरिवेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब x2 को बदलने के लिए ये पुली का पॉइंट और ये ब्लॉक का पॉइंट। तो बताओ x2 को बदलने के लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर 0। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे ये पॉइंट रेस्ट पे था, पुली रेस्ट पे था। तो बताओ इस x1 को बदलने के लिए केवल यही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ बताओ इस x1 को बदलने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताओ इस x1 के बदलने का रेट होगा ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली और इधर x2 का रेट ऑफ चेंज होगा बी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो बताओ इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ,
ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 0। ये बेटा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा है, तो यहाँ से देखो जरा, 2 वेलोसिटी पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो रिजल्ट आ गया, पुली की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी प्लस बी ब्लॉक की वेलोसिटी का हाफ, ये आया रिजल्ट। ये आ गया एक रिजल्ट, हमने एक फार्मूला बना लिया। लेकिन आगे चल के सब फार्मूला यूज नहीं करेंगे, एक और ट्रिक देंगे आपको बढ़िया सा टेक्निक। तो पहले समझो वेलोसिटी ऑफ पुली वी ए प्लस बी बी बाई 2। चलो लगाते हैं, सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा तो ये किधर जा रहा है, नीचे। तो हम अपना साइन कन्वेंशन, हमने अपना साइन कन्वेंशन मान लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। ये हमने साइन सिस्टम मान लिया, साइन कन्वेंशन, राइट, साइन कन्वेंशन। तो चलो भाई लगाएं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, 2, किधर है, ऊपर। तो ये देखो +2 बराबर ए की वेलोसिटी नीचे -4 प्लस वेलोसिटी बी अपने आप डायरेक्शन के साथ आएगा बाई 2। तो इधर ले जाओ 4 4 8, तो वेलोसिटी ऑफ बी +8 मीटर पर सेकेंड आ गई। और +8 का मतलब है कि ये ब्लॉक भी, प्लस का मतलब है ऊपर की तरफ। तो ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। प्लस का मतलब है मूविंग अपवर्ड, नोट कर लो, मूविंग अपवर्ड विद 8 मीटर पर सेकेंड। राइट, ये बात समझ में आ रही कि x1 का रेट ऑफ चेंज अकेला a नहीं है, a और p दोनों का रिलेटिव है। यानी ब्लॉक a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली, सही बात है। अगर पुली को रोक दें तो फिर बताओ a जितने से भागेगा उतने से x1 बदलेगा। यानी x1 की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू पुली, वो होगा हमारा x1 का रेट ऑफ चेंज। यानी हम a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली निकालें तो वही x1 का रेट ऑफ चेंज होगा। जैसा कि यहाँ था, अगर ये रुका है तो इसको बदलने का रेट इसकी वेलोसिटी होगी। तो हमने यहाँ इसको रोक दिया, रोकने का मतलब हमने a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली बना ली। बोलो यार, कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान सी बात है। इस x1 को बदलने के लिए ये a पॉइंट जिम्मेदार और p पॉइंट जिम्मेदार। तो x1 का रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली। आई थिंक क्लियर। रब करा जाए। अब देखिए आगे अगला सवाल। बताइए, अगर हम आपसे कहें ये पुली है ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ एक ब्लॉक बी है और यहाँ पर एक ब्लॉक ए है। ए ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। हम जो कह रहे हैं ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर होगी नीचे होगी, ये आपको बताना है। ठीक, बहुत आसान, बहुत आसान। आप कह रहे हैं सर इतना आसान है कि आपने अभी भी हमें सिखाया है कि ए की वेलोसिटी, देखिए ज़रा ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ पुली विद डायरेक्शन वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर के साथ वेलोसिटी ऑफ बी विद डायरेक्शन बाई 2 होता था। ये रिजल्ट आया था, अभी अभी निकाला है। तो चलो भाई, वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर है तो +4, वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर है +6, वेलोसिटी ऑफ बी विद डायरेक्शन अपने आप निकल के आएगा बाई 2, 8 में 6 गया 2, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और प्लस का मतलब है मूविंग अपवर्ड। तो जो बी पार्टिकल है वो अपवर्ड जा रहा है, मूविंग अपवर्ड।
कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अगला सवाल, यहीं पे हम आपसे कहते हैं ये पुली ऊपर जा रहा है, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से। हमने रस्सी का एक किनारा फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ए, और हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ये हमको बताना है। आप कह रहे सर बहुत आसान। अब ये भी सीखा वेलोसिटी ऑफ पुली विद डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। लेकिन बताओ जो बी पार्टिकल है इसको बी मान लो, फिक्स एंड को। अगर बताओ वेलोसिटी बी फिक्स है तो ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुली देखो ऊपर है 4, तो +4 वेलोसिटी ऑफ ए विद डायरेक्शन अपने आप आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए आ गया +8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। प्लस का मतलब है मूविंग अप, मूविंग अप। नोट करिए, नोट करिए। किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि सर इसको ज़रा फील कराइए कि कैसे ये हो रहा होगा, कि ये अगर 4 से जाएगा तो ये 8 से क्यों जाएगा। मैं फील करा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। फील होना चाहिए, फील होना चाहिए। तो देखो बेटा फील करा देना। ये पुली ज़रा ध्यान से देखना, पहले यहाँ था मान लो ऐसे, और ये यहाँ पर देखो फिक्स था, ठीक। और ये हमारा ब्लॉक ए था यहाँ कहीं मान लो, ठीक। हम ये दिखा देंगे अगर ये पुली पहले यहाँ हुआ करता था, अब ये पुली अगर ऊपर की तरफ मान लो यहाँ पहुँच गया, ये पुली यहाँ पहुँच गया, ये पुली का सेंटर, और ये मान लो एक्स ऊपर चला गया। ध्यान से देखिए, तो ये रस्सी अब ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ये वाला एंड तो फिक्स रहेगा ये वाला, और जो ब्लॉक बी है, सॉरी ब्लॉक ए है, अब वो यहाँ कहीं होगा। पहले देखो ब्लॉक ए यहाँ होता था, अब ब्लॉक ए यहाँ है, इतना ऊपर गया होगा। तो निकालते जरा देखना ध्यान से। अगर ये पुली ऊपर गई एक्स, तो देखो ये रस्सी इधर एक्स और इधर एक्स, कितनी बढ़ गई 2x। तो बताओ इस पुली के ऊपर जाना x, इधर और इधर 2x, रस्सी का बढ़ना है, लेकिन रस्सी है आइडियल, उसकी लेंथ तो बढ़ नहीं सकती। तो अगर इधर 2x बढ़ी है तो यहाँ 2x घटेगी। तो ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ 2x ऊपर गया होगा यहाँ से यहाँ। तो जब ये 2x ऊपर गया तभी इधर x और इधर x रस्सी की लेंथ बढ़ के आई, यानी नेट लेंथ रस्सी की कांस्टेंट है, रस्सी की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो ये मैंने आपको फील कराया कि अगर ये पुली ऊपर x जाएगी तो इधर x रस्सी बढ़ेगी, और वो रस्सी इस ब्लॉक ने ऊपर 2x छोड़ी होगी। यानी बताओ इसका x ऊपर जाना, इसका 2x ऊपर जाना, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये 8 मीटर पर सेकंड से जाएगा, जो कि अभी हमने निकाला है, राइट। नोट करिए, फील होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और भी बढ़िया सवाल, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। हटा दे बेटा। देखिए अब देखिए, मैं आपसे कहूँ
अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान दो। ये एक पुली है, एक आइडियल स्ट्रिंग यहाँ फिक्स है, ये रस्सी ऐसे है, यहाँ पर एक ब्लॉक ए है जो नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और इसके सेंटर से एक रस्सी, ये एक और पुली है जो कि यहाँ पर फिक्स करी गई है सीलिंग के साथ, और यहाँ से एक छोटा सा पुली ऐसे है, और यहाँ पर एक ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे यहाँ एक ब्लॉक सी है, और ये जो ब्लॉक बी है ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन नोट करिए, पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, तो बताओ बेटा, हमको यहाँ पर सी ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाला पुली, इसको हम नाम देते हैं पुली 1, ये पुली 2, समझना, जबकि ये वाला पुली जो है 3, ये रेस्ट पर है, ये फिक्स है, यहाँ से देखो ये मूव नहीं करता, ये मूव करेगा। तो पहले एक काम करो, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान से देखना। पहले इस पुली की वेलोसिटी निकालो 1 की। तो देखो भाई, पुली 1 की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी -4, नीचे जा रहा है बाई 2। तो पुली 1 की वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, ये वाली पुली नीचे जा रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट। अब ध्यान देना, अगर ये पुली नीचे जा रही 2 से, तो ये बताओ रस्सी, इतनी रस्सी आइडियल है, तो बताओ इसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो ये वाला पॉइंट अगर 2 से नीचे, तो ये वाला पॉइंट ऊपर 2 से, तो बताओ जो पुली 2 है वो ऊपर जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से। तो अब बताओ सी की वेलोसिटी निकालनी है, तो इतने को देख लो जरा, ये तो तुम सीख चुके हो ना इतना पार्ट। तो बताओ पुली 2 की वेलोसिटी बराबर बी की वेलोसिटी प्लस सी की वेलोसिटी बाई 2, ऐसे लिखेंगे। तो देखो ये आ रहा है हमारा +2, बी की वेलोसिटी ऊपर +3, और सी की वेलोसिटी हमको निकालना है, अभी निकलाएगा अपने आप, विद साइन रख दिया, तो ये 4 - 3, तो VC आ गया +1 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो सी ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड से, प्लस का मतलब है अपवर्ड। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। नोट करो बेटा। अब हम आपको इससे भी बढ़िया एक मेथड देने जा रहे हैं, ठीक है, इससे बढ़िया मेथड। इससे भी बढ़िया मेथड हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। हटा दे से, इससे भी बढ़िया मेथड जो कि मैं भी खूब इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा, आपको आसान भी लगेगा। वो ये भी आसान था, तरीका तो हमें सब आना चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आएंगे तभी आपके अंदर विश्वास आएगा कि हम सीख गए। अगला जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड। ध्यान से समझो पॉइंट मेथड क्या कहता है, ध्यान दीजिए जरा। पॉइंट मेथड देखो क्या कहता है। मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक पुली है, ऐसे चलो, एक ब्लॉक यहाँ है, ब्लॉक ए नाम दे दो चाहे बी नाम दे दो, यहाँ एक ब्लॉक है,
इसका नाम ब्लॉक ए नाम दे दो, ठीक। ये पुली ऊपर जा रहा है मान लो बीपी से, ठीक। ये बताओ ऊपर जा रहा है वीए से, ये ऊपर जा रहा है मान लो वीबी से। तो हमसे कहा जाए कि कोई भी एक वेलोसिटी हम दे दें, या हम ये दोनों दे दें, ये निकाल सकते हैं, ये दो देते हैं, ये निकाल सकते हैं। मैं एक रिलेशन, देखो जो अभी रिलेशन बनाया था वही रिलेशन निकाल देंगे। तरीका समझना, मैं तुमसे कहूँ रस्सी की लेंथ क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ ये अगर x1 है, ये x1 है और ये मान लो x2 है, ध्यान से देखिए। तो आपने कहा सर स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है, और अगर आइडियल है तो वो इनएक्सटेंसिबल है सर, और इनएक्सटेंसिबल है तो मतलब लेंथ क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है सर। तो आपने कहा सर उसकी लेंथ कांस्टेंट कर दीजिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं लेंथ कांस्टेंट करूं तो x1 प्लस x2 कांस्टेंट होना चाहिए, x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए पॉइंट मेथड क्या कहता है, देखिए आप वो सारे पॉइंट मार्क कर लीजिए, चाहे वो पॉइंट ब्लॉक पर हो चाहे वो पुली पर हो, जो रस्सी की लेंथ को बदलने में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप वो सारे पॉइंट मार्क कर लीजिए जो ब्लॉक पर हो चाहे पुली पर हो, जो उस अटैच्ड लेंथ को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे ये x1 को बदलने के लिए जिम्मेदार ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है, पुली का, ये किसका, ब्लॉक का। इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। आगे चल के हम आपको नाम भी नहीं देंगे, तो बताओ बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेथड है वो समझ लो। हम वो सारे पॉइंट मार्क करेंगे जो ब्लॉक पर हो, पुली पर हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, समझो। हम उन पॉइंट्स को, मेथड समझ लो पहले, हम उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे जो पॉइंट इस अटैच्ड लेंथ को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ध्यान दो पॉइंट मेथड क्या कहता है। अभी तो मार्क कर रहे हैं, आगे हम लोग मार्क भी नहीं करेंगे, इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। पहले मार्क कर लो 1 2, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। देखो 1 और 2 x1 को बदलने के लिए जिम्मेदार है, 1 और 2 इस x1 जो अटैच्ड लेंथ है इसको बदलने के लिए जिम्मेदार है, 3 और 4 इस अटैच्ड लेंथ x2 को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ध्यान से देखना, अब देखो जो पॉइंट इस x1 को बढ़ाएगा उसकी वेलोसिटी प्लस लिखी जाएगी, जो पॉइंट x1 को घटाएगा उसकी वेलोसिटी माइनस लिखी जाएगी, और जो पॉइंट बताओ लेंथ को बढ़ाएगा उसकी वेलोसिटी प्लस, और जो पॉइंट बताओ लेंथ को घटाएगा उसकी वेलोसिटी माइनस। ध्यान से देखना, हम यहाँ पहले लिख दें एक बार अच्छे से, फिर करते हैं। पॉइंट 1 पूरी बात समझा दें। पॉइंट 1 किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये x1 को बढ़ाएगा कि घटाएगा, आप कहोगे सर घटाएगा। पॉइंट 1 डिक्रीजेज द लेंथ x1। अब आओ पॉइंट 2 बताओ ऊपर भागेगा, तो ये x1 को बढ़ा रहा है। बताओ ये पॉइंट 2 पुली का है, ये पॉइंट 1 ब्लॉक का है, तो ब्लॉक को देखो ऊपर जा रहा है तो ये x1 घटेगा, ये पुली ऊपर जा रहा है तो ये x1 बढ़ेगा। तो बताओ पॉइंट 2 इंक्रीजेज x1, एक बार समझा देना अच्छे से, फिर तो तेजी से करेंगे। अब आओ बताओ जो 3 और 4 पॉइंट है ये x2 के लिए जिम्मेदार है, इस अटैच्ड लेंथ x2 को बदलने के लिए जिम्मेदार है। बताओ पॉइंट 3 की क्या स्टोरी है। पॉइंट 3 क्या कह रहा है, कह रहा है ये पॉइंट 3 पुली का पॉइंट ऊपर जा रहा है, x2 को बढ़ाएगा, तो इंक्रीजेज x2, ये सिंबल इंक्रीजेज। पॉइंट 4 बताओ ब्लॉक का पॉइंट है, ऊपर जाएगा, x2 को घटाएगा, तो देखो पॉइंट 4 क्या कह रहा है कि हम डिक्रीज कराएंगे x2 को, डिक्रीजेज x2। मेथड एकदम क्लियर। अब देखो मैं लिखने चला, ये पॉइंट किधर जा रहा है, हमको ये पूरी लेंथ कांस्टेंट रखनी है, हमको x1 प्लस x2 कांस्टेंट रखना, अच्छे समझ लो। हमने क्या करा, हमने उस रस्सी पर वो सारे पॉइंट मार्क कर लिए जो उस अटैच्ड लेंथ को या तो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो जरा बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये x1 को बढ़ा रहा, घटा रहा है, तो माइनस v1, इसकी वेलोसिटी माइनस v है। अब आओ ये वाला पॉइंट ऊपर भाग रहा कितने से, bp से, तो x1 को बढ़ाएगा प्लस bp। ये वाला पॉइंट ऊपर भाग रहा bp से,
अरे यार ये पुली का पॉइंट है ना, वो पुली का पॉइंट है तो ऊपर जा रहा है BP से, तो x2 को बढ़ाएगा और x2 को बढ़ाएगा तो प्लस BP, और ये वाला पॉइंट ब्लॉक का पॉइंट ऊपर जा रहा है x2 को घटा रहा है माइनस BB, और ये बताओ बराबर 0 होना चाहिए, राइट। नेट चेंज इन लेंथ 0 होना चाहिए। तो बताओ जरा, यहाँ पे 2VP बराबर VA प्लस BB, वही रिलेशन आ गया देखो, पुली वेलोसिटी A वेलोसिटी प्लस B वेलोसिटी बाई 2, वही रिलेशन देखो, ये बहुत बढ़िया मेथड है। तो इस मेथड का क्या लॉजिक है, फिर से समझा दे रहे हैं कि रस्सी की लेंथ को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो हम रस्सी की लेंथ पर जो भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे, जो पॉइंट रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा उसकी वेलोसिटी प्लस लिखेंगे, और जो पॉइंट रस्सी की लेंथ को घटाएगा उसकी वेलोसिटी माइनस लिखेंगे, और नेट चेंज इन लेंथ 0 होना है, तो बताओ टोटल सम 0 के बराबर कर देना है, राइट। चलिए अगला सवाल करते हैं, अभी आपको और मज़ा आ जाएगा समझ के। हटा दें, राइट। अब देखिए, अब देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें, ये हमारा सवाल है, देखिए ज़रा क्वेश्चन देखना कितना आसान हो जाएगा अब हमारे लिए सब कुछ। पॉइंट मेथड लगाऊंगा अब मैं, ये एक पुली है, यहाँ पर एक ब्लॉक A है, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ एक्सेलरेशन भी दे देंगे तो बाकी एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं। ये रस्सी घूम के ऐसे आया, यहाँ एक पुली, यहाँ एक ब्लॉक B है, नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और यही रस्सी ऐसे गया घूम के ऐसे, और यहाँ पर एक पुली जो कि सीलिंग के साथ फिक्स है, और ये रस्सी यहाँ पर एक ब्लॉक C, ठीक है। हमें बताना वेलोसिटी ऑफ C। अब मुझे खुद सोचना है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। अच्छा देखो, हम इसको कहाँ मान लें, पहले ही बताओ, तुम जहाँ बताओ उधर मान लें। किधर मान लें, इसे बताओ। अगर हमने इसे ऊपर माना और प्लस आ गया तो हमने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सही मानी। अगर हमने इसे नीचे मान लिया और मान लो माइनस आ गया, इसका मतलब हमने अपनी डायरेक्शन गलत मान ली, समझ लो अच्छे। अगर हमने नीचे माना है और प्लस आ गया, इसका मतलब हमने जो माना बिल्कुल सही माना। और अगर बताओ हमने नीचे माना और वेलोसिटी माइनस आ गई, इसका मतलब ये जा रहा है ऊपर और हमने जो डायरेक्शन मानी वो गलत मान ली। तो ध्यान दो, हमें से किधर मान लें, जल्दी बोलो, जो आप बोलेंगे वही कर देंगे। आपके मन में क्या आ रहा है, ये किधर जा रहा है, नीचे। चलो नीचे मान लें, आपके हिसाब से कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। हमने मान लिया नीचे जा रहा है BC से। हो सकता है मेरा मानना गलत हो, अगर गलत होगा तो BC मान लो आ गया -10, तो माइनस ये कहेगा कि डायरेक्शन अपोजिट ऊपर होनी चाहिए और 10 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, राइट। तो चलिए करते हैं, हम नीचे मान के करते हैं आपके हिसाब से। वैसे मेरा मन तो कह रहा था ऊपर, लेकिन आप नीचे कह रहे हैं तो नीचे कर देना है। चलो भाई, ये देखो, इस रस्सी को टारगेट करो, ये वाली रस्सी, ये रस्सी देखो, ये रस्सी, क्या ये रस्सी आइडियल है? तो क्या इसकी लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए? यस। तो इस रस्सी पे हमने कुछ पॉइंट्स माने, देखो 1, यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 4। हम उन पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं जो उस रस्सी पर हैं, चाहे वो ब्लॉक के साथ हो या पुली के साथ हो। यहाँ एक 5, यहाँ एक 6, यहाँ एक 7 और यहाँ एक 8। ध्यान देना, हमें इस लेंथ को कांस्टेंट रखना है। तो बताओ, जो लेंथ को बढ़ाएगा उसकी वेलोसिटी प्लस, जो लेंथ को घटाएगा उसकी वेलोसिटी माइनस, और टोटल सम 0 कर देना है, राइट। अच्छा एक बात हो, ये जा रहा है नीचे 6 से, अगर ये 6 से नीचे जा रहा है तो ये पुली भी नीचे जा रही होगी कितने से? 6 से।
अगर ये 6 से जा रहा है तो ये लेंथ कांस्टेंट कब रहेगी, ये आइडियल स्ट्रिंग है ना, तो अगर ये 6 से जा रहा है तो ये सेंटर भी तो 6 से जा रहा होगा, तो ये वाली पुली नीचे जा रही होगी, अंडरस्टूड है। इस पुली की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैंने लिखा था, हटा दे रहा हूँ। अब देखना तुम कितने समझदार, जवाब दो। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो अगर बताओ ये ऊपर जाएगा तो इस अटैच्ड लेंथ को घटाएगा, तो +2 की -2, ये 1 पॉइंट के लिए लिखा। ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, तुम कहोगे ये कहीं नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ये वाली पुली फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड हो गई, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, यहाँ सीलिंग है तो ये फिक्स्ड है। तो बताओ ये 2 पॉइंट रेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी 0। अब आओ 3 पॉइंट रेस्ट 0। अब आ जाओ जरा ये 4 पॉइंट, बताओ ये 4 पॉइंट पुली पर है, पुली कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये 4 पॉइंट इस लेंथ को बढ़ाएगा। तो बताओ प्लस का 4 पॉइंट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। 5 पॉइंट देखो, ये 5 पॉइंट भी पुली के साथ नीचे जा रहा था, इस लेंथ को बढ़ाएगा +6। अब आ जाओ जरा ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी 0। 7 पॉइंट, ये भी 0। अब आओ ये वाला पॉइंट, तुमने माना नीचे, और नीचे जा रहा BC से, तो ये लेंथ को बढ़ाएगा, तो तुमने लिखा +BC बराबर 0 होना चाहिए। तो देखो बेटा -8 कितना हुआ, 12, 10 आ गया, +BC बराबर 0, BC की वैल्यू -10 आ गई। सुनो ध्यान से, माइनस क्या बता रहा है कि आपने डायरेक्शन गलत मानी, आपने क्या माना, नीचे, इसका मतलब ये माइनस बता रहा है एज्यूम डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, और आंसर यही है। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल C की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, तुमने जिधर माना उसके अपोजिट, तुमने नीचे माना मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आ गया भाई, नोट कर लीजिए। कितना आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, रस्सी की लेंथ पर उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे जो ब्लॉक और पुली से अटैच्ड है। जो पार्टिकल, जो पॉइंट लेंथ को बढ़ाएगा उसकी वेलोसिटी प्लस लिखेंगे, और जो लेंथ को घटाएगा उसकी वेलोसिटी माइनस लिखेंगे, और सबका सम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि लेंथ रहनी है कांस्टेंट। क्लियर। अगला सवाल, हटा दें से। अब देखिए जरा, इसे बोलते हैं पॉइंट मेथड। अब देखो, मान लो मैं आपसे ऐसे कहें, ये ब्लॉक B है, यहाँ पर एक पुली, और यहाँ पर एक ब्लॉक A है, और यही रस्सी ऐसे घूम के यहाँ आया, ठीक है, ऐसे। जो ब्लॉक A है वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे हैं बताओ ब्लॉक B की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा सवाल है। हम यहाँ इसका एक्सेलरेशन दे करके इसका एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, यानी जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा। तो ये वेलोसिटी A का है, और ये हमें V की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलो करते हैं, देखना ध्यान से देखना कितना आसान। ये रस्सी को देखो, ये वाली रस्सी, ये रस्सी, ये सबसे बड़ी वाली रस्सी है, इसकी लेंथ क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो हम इस रस्सी पे कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ पुली पर 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट,
यहाँ 6 पॉइंट, समझ लो अच्छे से। कौन सा पॉइंट किस लेंथ के लिए जिम्मेदार है? ये 1 पॉइंट इस लेंथ के लिए, ये 2 पॉइंट भी इस लेंथ के लिए, 3 पॉइंट इस लेंथ के लिए, 4 पॉइंट इस लेंथ के लिए, 5 और 6 इस लेंथ के लिए, राइट। चलो भाई करने जा रहा हूँ मैं। लेंथ अगर कांस्टेंट रहनी तो 1 पॉइंट, बताओ ये ब्लॉक का पॉइंट है, 10 से जा रहा है, तो ये बताओ इस लेंथ को बढ़ाएगा, तो बताओ प्लस का 10। ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट इस पुली पर है, और ये पुली देखो यहाँ फिक्स है, तो ये ब्लॉक बताओ इधर जा रहा बी बी से, तो ये 2 भी तो इधर जा रहा होगा, तो इस लेंथ को घटाएगा, तो माइनस बी बी। बढ़िया समझना। ये वाला पॉइंट बताओ ये ब्लॉक पे ही तो है यार, ये पुली से, ये बताओ ब्लॉक जो है वो पुली से अटैच्ड है, तो ये पुली का पॉइंट है, तो अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो पुली भी इधर जाएगा, तो ये 3 पॉइंट इधर जा रहा बी बी से, तो बताओ ये वाली लेंथ को घटाएगा, तो बताओ माइनस बी बी। अब आओ ये 4 पॉइंट इस पुली का है, और पुली बताओ ए से इधर जा रहा 10 से, तो ये 4 पॉइंट भी इधर जा रहा 10 से, तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी प्लस 10। अब आओ ये 5 पॉइंट इधर जा रहा है कितने से, 10 से, तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी प्लस 10। अब बताओ ये 6 पॉइंट रिजिड सपोर्ट का पॉइंट है, और ये फिक्स है रिजिड सपोर्ट, तो 6 पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, 6 की वेलोसिटी 0, और ये बराबर 0 कर दो। चाहो तो हम एक काम कर दे रहे हैं और क्लियर करते हैं, ये x1 ये x2 और इसे हमने x3 लिखा, ध्यान दो हम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। जो पहला 10 है ये 1 पॉइंट की वेलोसिटी, ये 0.1 बहुत क्लियर कर दें, ये 0.2 के लिए, ये 0.3 के लिए, ये 0.4 के लिए, ये 0.5 के लिए, और ये 0.6 के लिए। अब देखो 0.1 हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 0.1 इंक्रीजेज x1, इंक्रीजेज ऐसे शॉर्टकट लिख रहे हैं x1, ये x1 को बढ़ा रहा है इसलिए प्लस 10। 0.2 ऐसे दिखा दें, चलो ऐसे दिखा देना। इंक्रीजेज के लिए हम सिंबल ये यूज कर रहे हैं, इंक्रीजेज x1 तो प्लस 10, 0.2 इधर जा रहा है, डिक्रीजेज x2 तो माइनस 0.3, सॉरी ये x1, ये बताओ इधर जा रहा है तो ये x1 को डिक्रीज करेगा, 0.3 इधर जा रहा है तो x2 को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज x2। अब 0.4 इधर जा रहा है तो ये बताओ इंक्रीजेज x2, इंक्रीजेज x2। 0.5 देखो ये पॉइंट इधर जा रहा है ब्लॉक के साथ, x3 को बढ़ा रहा है, तो ये कह रहा है हम इंक्रीज कर रहे हैं x3 को इसलिए प्लस 10। अरे x3 को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है, और 0.6 कह रहा है कि हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कह रहा है मैं रेस्ट हूँ। हमने हर एक पार्टिकल की बात कर ली एकदम क्लियर कट, राइट। चलो अब बस कैलकुलेशन बाकी, तो ये बताओ 2VV बराबर 30, देख लो उस तरफ ले गए इसको 2VV, तो वेलोसिटी ऑफ V 15 मीटर पर सेकेंड इज आंसर, आंसर आ गया, नोट कर लो। तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट के बारे में बता दिया कि कौन सा पॉइंट किसको बदल रहा है, राइट, घटा रहा बढ़ा रहा सब लिख दिया, राइट। तो अगला सवाल देखिए, देखिए ज़रा, मान लो हम आपसे कहें अगला जो सवाल है, यहाँ एक पुली,
यहाँ एक ब्लॉक ए है जो कि नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ये रस्सी ऐसे गया, छोटा सा एक पुली, ये ब्लॉक बी है, ये रस्सी से घूम के ऐसे गया है, यहाँ भी फिक्स्ड है, फिर ये ऐसे आया, एक पुली यहाँ पर है और ये रस्सी घूम के ऐसे गया और ये सीलिंग के साथ यहाँ फिक्स्ड है। हमसे कह रहे हैं ए नीचे जा रहा फोर्स से, तो ये बी कहाँ जाएगा और कितनी वेलोसिटी जाएगा। तो पहले अच्छे समझ लो, हमें पार्टिकल बी की वेलोसिटी बतानी है, ए की वेलोसिटी दी गई है, तुम बताओ इसे किधर मान लें। आपने कहा सर अगर ऊपर मान लो, चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऊपर मान लें और ऊपर मानने पर अगर ये प्लस आया तो हमने डायरेक्शन बिल्कुल सही मानी, ये किधर जा रहा होगा, ऊपर। और अगर हमने ऊपर मान के करा और माइनस आ गया, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन गलत है, राइट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, इस रस्सी को देखो, ये रस्सी, ये रस्सी, ये रस्सी, ये रस्सी, क्या इसकी लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए? यस, आइडियलिस्टिक। अच्छे बात हो, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पुली, ये वाली पुली भी ऊपर जाएगी, कितने से? बी से। ये वाली पुली भी ऊपर जाएगी। अच्छा, ये दोनों पुली फिक्स्ड होंगी क्योंकि ये सीलिंग के साथ फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड होगी। अरे समझ रहेगी नहीं, ये फिक्स्ड, ये किधर? ये देखो अगर ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ कांस्टेंट तभी रहेगी जब ये ऊपर जाए तो ये पुली का सेंटर भी ऊपर जाए, राइट। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो बताओ ये दोनों पुली मूविंग है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ऐसे ऐसे अलग से ले जाके। ये वाली पुली, अगर ये पुली 1 मान लें, ये पुली 2 मान लें, तो डायग्राम में बस इतना दिया जाएगा, हम खुद दिखा दे रहे हैं। पुली 2 ऊपर जा रहा होगा, कितने से? VB से। पुली 1 इधर दिखा दे रहे हैं, इधर अलग से। पुली 1 भी ऊपर जा रहा होगा, कितने से? VB से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। ये पुली 1 और 2 मूविंग पुली है, ऊपर जा रहे होंगे। यार बताओ क्यों ऊपर जा रहे हैं? क्लियर है ना? क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, और ये लेंथ कांस्टेंट तभी होगी अगर ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये सेंटर भी ऊपर जाए, यानी पुली ऊपर जाए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। देखो ऐसी बात है, ऐसे समझो, ये हमारा एक ब्लॉक है बी ब्लॉक। अगर ये पॉइंट ऊपर भागने लगा बी से, तो बताओ ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब ये सेंटर ऊपर जाए बी से, तभी तो होगा, तभी तो ये रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, राइट। चलो खैर समझ गए होंगे। तो अब हमको आप बताइए ज़रा, हम यहाँ पर पॉइंट्स नंबरिंग करते हैं। ये पॉइंट देखो 1 पॉइंट, ये पॉइंट देखो 2 पॉइंट, ये पॉइंट देखो 3 पॉइंट, ये पॉइंट देखो 4 पॉइंट, ये पॉइंट देखो 5 पॉइंट, ये देखो 6, 7, 8, यहाँ 9 और ये देखो बेटा 10। ये 10 पॉइंट हमने इस बड़ी वाली रस्सी पे लिए 10 पॉइंट्स। हम हर एक पॉइंट की बात करें। ये लेंथ देखो x1, इसको बोल दे रहा हूँ मैं x2, इसको बोल दे रहा हूँ x3, इसे बोल दे रहा हूँ x4, इसे बोल दे रहा हूँ x5। ठीक, तो ध्यान से देखना, x1 के लिए 2 पॉइंट जिम्मेदार है, कौन कौन? 1 और 2। x2 के लिए जिम्मेदार 2 पॉइंट हैं, 3 और 4। x3 के लिए जिम्मेदार 5 और 6, देख लो यार। x4 के लिए जिम्मेदार 7, 8, थोड़ा ऐसे समझा दे रहे हैं, और x5 के लिए जिम्मेदार 9 और 10। ये पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। अब सुनो ध्यान से, ये 1 पॉइंट कहाँ जा रहा है? नीचे, तो ये x1 को बढ़ा रहा है। ये बताओ 1 पॉइंट x1 को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। 2 पॉइंट देखो, ये पुली फिक्स्ड है तो 2 पॉइंट भी फिक्स्ड है, रेस्ट। ये x1 को चेंज नहीं कर रहा है। ये 1 पॉइंट ऊपर का मतलब इंक्रीजेज x1, इंक्रीजेज x1, और 2 पॉइंट रेस्ट पे है, तो ये बताओ x1 को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं ये रेस्ट पे। ठीक, अब आओ पॉइंट 3 देखो, ये रेस्ट पर है तो ये x2 को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे बोलते हैं डज नॉट चेंज x1।
डज नॉट चेंज x1, ये x1 को नहीं बदल रहा, रेस्ट का मतलब, ठीक। अब आओ 3 पॉइंट रेस्ट पर है तो ये x2 को नहीं बदल रहा है। 4 पॉइंट देखो, ये ब्लॉक भी अगर ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा, x2 को घटाएगा, इधर हम बोलेंगे डिक्रीजेस x2 को डिक्रीज कर रहा है। अब आओ 0.5 देखो, यहाँ का है और ये ऊपर जा रहा है तो ये पुली ऊपर जाएगी, x3 को घटाएगा, डिक्रीजेस देखो x3 को डिक्रीज कर रहा है 5। 6 पॉइंट रेस्ट, 7 पॉइंट देखो, 7 पॉइंट इज ऑल्सो रेस्ट, 7 पॉइंट रेस्ट। 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट बताओ, इस पुली पर, ये पुली जा रही है ऊपर बीबी से तो ये लेंथ को घटाएगा, डिक्रीजेज x4। कितना बढ़िया मेथड बताओ। 9 पॉइंट ऊपर जाएगा पुली के साथ बीबी से तो ये लेंथ को घटाएगा, डिक्रीजेज। और बताओ जरा ये 10 पॉइंट रेस्ट पर। हर एक बात का जवाब है, ये तो हमने आपके लिए किया, मैं तो एक लाइन में सवाल सॉल्व करूंगा। तो पहले मतलब समझ लो अच्छे से, ये पॉइंट इस x1 के बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। ये पॉइंट ब्लॉक का है, ये पॉइंट पुली का है, ये पॉइंट पुली का है, ये पॉइंट ब्लॉक पुली का है, ये x2 के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों पॉइंट x3 के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों पॉइंट x4 के लिए रिस्पॉन्सिबल, 9 और 10 x5 के लिए रिस्पॉन्सिबल। और कौन क्या कर रहा है मैंने सब लिख दिया है। चलो अब करते हैं, बताओ 1 पॉइंट कहाँ जा रहा है, नीचे, x1 को बढ़ा रहा है तो प्लस का 4, 2 पॉइंट रेस्ट 0, 3 पॉइंट रेस्ट 0। आगे चल के 0 लिखेंगे नहीं, अभी लिख दे रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं। कहाँ तक हो गया 3। 4 पॉइंट बताओ ये किधर जा रहा है, b ऊपर जा रहा है तो 4 पॉइंट भी पुली का ऊपर जाएगा, x2 घटाएगा माइनस b, x2 घटाएगा, ये देखो 5 पॉइंट x3 को घटाएगा माइनस b, ठीक है। 6 पॉइंट रेस्ट, 7 पॉइंट रेस्ट, ठीक है, 7 पॉइंट रेस्ट। 8 पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ऊपर भाग रहा है, x4 घटा रहा है माइनस b, 9 पॉइंट ऊपर जा रहा है, x5 घटा रहा है माइनस b, और 10 पॉइंट रेस्ट तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सवाल खत्म। ये देखो 4bb बराबर 4 तो वेलोसिटी ऑफ v इज 1 मीटर पर सेकेंड। और बताओ बेटा प्लस आ गया, प्लस का मतलब हमने जो माना वो एकदम सही है। देखो प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर या नीचे, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी वो सही है, मतलब एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट। इसका मतलब पार्टिकल v मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, और तुमने किधर मानी थी, ऊपर, प्लस आ रहा मतलब सही डायरेक्शन, अपवर्ड। आंसर आ चुका बेटा, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। राइट, कोई दिक्कत, नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके आगे हम लोग बेटा कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी एक क्लास में हम और लेंगे तब ये ख़त्म होगा।